एक्टिविटी 4 के बाद एक्टिविटी 5 देखते हैं। ये एक स्टोरी था जो मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको यश के बारे में, उसके डेली रूटीन के बारे में। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे है। हाउ डू यू फाइंड द रूटीन ऑफ यश? मैंने यहाँ लिखा है बाय स्टार्टिंग इज स्टोरी। उसका स्टोरी पढ़ के हमें उसके रूटीन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट नंबर, व्हाट सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन योर रूटीन एंड दैट ऑफ रूटीन ऑफ यश? आपका जो डेली रूटीन है उसमें और जो यश का जो डेली रूटीन यहाँ पे लिखा गया है, ये दोनों में आप क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं। तो मैंने ये लिखा है डिफरेंस इज़ आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड, यानी ये 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का टॉपिक है, इसलिए मैंने ये लिखा कि ये डिफरेंस पे ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है कि मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। एंड आई वक अप 6:30 AM, और 6:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ। देन ऑल एक्टिविटीज़ आर सिमिलर, और बाकी जो भी एक्टिविटी यस के हैं वो सारे मिलते जुलते हैं। ये सेकंड का आंसर। थर्ड नंबर, विच थिंग्स डू यू वांट टू अडॉप्ट फ्रॉम रूटीन यस? यस का जो डेली रूटीन है उस रूटीन में से कौन सा चीज़ आपको बहुत पसंद आया और आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यस, लाइक यस ऑल्सो ऑलवेज हैव, आई ऑल्सो ऑलवेज हैव बैलेंस डाइट लाइक एंड ऑल्सो कीप द सराउंडिंग एरिया ऑफ माई होम क्लीन। तो जैसा यस ने एक बैलेंस डाइट प्लान अपनाया है वो मैं भी अपनाना चाहता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा है ऑल्सो कीप द सराउंडिंग एरिया ऑफ माई होम क्लीन। ऑब्वियसली हमारे घर के चारों तरफ जो माहौल रहते हैं उसको हमें साफ़ सुथरा हाइजीन रखना है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो ये है आपका थर्ड नंबर का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू वांट टू सजेस्ट यस? आप कुछ दूसरा चीज़ यश को सजेस्ट करना चाहते हो, इसके जो डेली लाइफ का रूटीन है उसके अलावा कोई दूसरा कुछ ऐसा सजेशन उसको सजेस्ट करना चाहते हो। तो मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू सजेस्ट यस दैट ही शुड रीड मोटिवेशनल स्टोरीज इन हीज लीजर टाइम। तो इसका मतलब ये है, ये जो 4 नंबर है, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यश जो है वो मोटिवेशनल, यानी जो कि हम एक अच्छे जो कोई भी महापुरुष की किताबें, स्टोरी वगैरह जो हम पढ़ते हैं, जैसा फैबल्स आते हैं, स्टोरीज़, ऐसे बहुत सारे पंचतंत्र के कहानियाँ आती हैं, तो ये सारी चीज़ों में हमें एक सीख मिलती है, दैट इज़ द मोटिवेशनल स्टोरीज़। तो ये लीजर टाइम में जो उसका खाली समय रहता है उस समय में ये सारी चीज़ें वो पढ़े और नॉलेज गेन करें। तो ये मैंने उसके लिए सजेशन लिखा है। देन 5th नंबर, व्हाट काइंड ऑफ रूटीन डज योर फ्रेंड फॉलो? आपका दोस्त जो है वो किस टाइप का रूटीन फॉलो करता है। तो मैंने लिखा है माई फ्रेंड फॉलोड माई डेली रूटीन। तो वो मैं जैसा जो डेली रूटीन इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा दोस्त भी वही सेम डेली रूटीन फॉलो करता है, ऐसा मैंने लिखा है। 6 नंबर है, हाउ डज़ योर रूटीन? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज़, ये है 6 नंबर का क्वेश्चन। हाउ डज़ योर रूटीन डिफरेंट फ्रॉम योर रूटीन ऑफ योर फ्रेंड? आपके दोस्त का रूटीन और आपके रूटीन में क्या फ़र्क है। तो मैंने लिखा माई फ्रेंड समटाइम्स कम लेट टू स्कूल। मेरा दोस्त जो है वो अक्सर स्कूल लेट आता है, यानी मैं समय में स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। तो यही फ़र्क है मेरे और मेरे दोस्त के डेली रूटीन, बाकी सब सिमिलर है। ओके, तो ये है आपका एक्टिविटी 5-6 हो गया। अभी हम वही पिछले पेज में ही जाएंगे। अच्छा, एक्टिविटी 6 के यहाँ पे बी ऑप्शन मैंने देखिए, बी ऑप्शन वहाँ वो वाला भी जो गया वो ए था, अब ये बी है, एक्टिविटी 6 का बी। ओके, हाउ इज़ योर रूटीन लाइक, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो एंड शेयर विथ योर टीचर। आपका डेली रूटीन कैसा है। मैंने लिखा है नाम, कोई भी फ्रेंड का नाम आप लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने अपने एक छोटे से फ्रेंड का नाम लिखा है, माई नेम इज़ राहुल, आई यूजुअली वेक अप 5:30। My name is Rahul. I usually wake up at 5:30 and get up 6 AM. ओके, 5:30 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है, मैं उठ जाता हूँ, लेकिन 6 बजे तक मैं पूरा रेडी हो जाता हूँ। आई हैव अ शावर एट 6:15। 6:15 को मैं नहाने जाता हूँ एंड गेट ड्रेस्ड, और गेटअप वगैरह कपड़े वगैरह रेडी करके पहनता हूँ एट 6:30 तक पहन लेता हूँ। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर मेरा जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, मैं सुबह लेता हूँ। आई ईट ब्रेड एंड जैम फॉर ब्रेकफास्ट, अब ब्रेड और जाम मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 7:15 AM, और 7:15 AM में मैं स्कूल जाता हूँ, यानी जो राहुल है वो स्कूल जाता है एक स्टूडेंट से।
ओके। देन आई गो होम एट 1:30 PM, 1:30 बजे तक वो वापस घर आ जाता है और स्कूल से। देन आई वॉच TV एट 8 PM, शाम का जो 8 बजे वो TV देखता है। देन गो टू बेड, और सोने कब जाता है, 9 बजे, 9 PM को। ये था एक्टिविटी 6 के आपके बी पॉइंट का आंसर, बी ऑप्शन वाला। अभी एक्टिविटी 7 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका डियर स्टूडेंट्स, सर्कल ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स उसको सर्कल करना है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सारे फॉल्स ही हैं। देखिए, यस इज ए स्टूडेंट ऑफ 4th स्टैंडर्ड, वो तो 5th का था, ये भी फॉल्स है। यस हैविंग अ वेरी बोरिंग रूटीन, उसका रूटीन बहुत बोरिंग है, तो ये सही है क्या, ये गलत है, ये भी फॉल्स आया। देन यस नेवर टेक्स बाथ इन मॉर्निंग, सुबह वो नहाता ही नहीं था, तो ये भी गलत है, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। देन यस ऑलवेज ईट्स ए लॉट ऑफ जंक फूड, बहुत सारे जंक फूड खाता था, ये भी झूठ है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट अपनाया था। देन यस इज़ नॉट ए हेल्दी बॉय, ये भी झूठ है, वो एक तो हेल्दी बॉय है। यस कीप्स हीज सराउंडिंग डर्टी, उसका जो चारों तरफ जो घर था वहाँ पे वो गंदगी रखता था, कचरा रखता था, तो ये भी झूठ है। तो ये सारे ऑप्शंस फॉल्स हैं, तो इसीलिए सारे फॉल्स को सर्कल किया गया है। नेक्स्ट मैच द वर्ड्स, देखिए इसमें वर्ड्स मैच करना है आपको। फर्स्ट नंबर पे दिया है आई गेट अप 7 o'clock, ये तो आपके लिए हो गया है, ऑलरेडी डन फॉर यू। देन सेकंड नंबर देखिए आई हैव शावर, मैंने शावर पे किया है, फिर नहाने जाता हूँ। देन आई हैव, थर्ड नंबर ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन आई गो टू स्कूल, फिर स्कूल जाता हूँ। उसके बाद आई वॉच TV, ये इवनिंग का टाइम है, आई वॉच TV। देन लास्ट है आई गो टू बेड एट 11 o'clock, यानी 11 बजे सोने जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 11 बजे है ये बहुत लेट हो जाता है, इतने देर तक नहीं, वी शुड गो टू बेड वेरी अर्ली। ओके, तो ये है आपका 7 एक्टिविटी 7 के बी ऑप्शन। अभी 8 देखते हैं। 8 यहाँ पे जो पोएम था, देखिए टीच लेसन ऑफ शुड, ये मैंने पढ़ाया था आपको। और ट्राई जो है लेसन, ट्राई अगेन, ये एक छोटा सा पोएम है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नाउ डू द फॉलोइंग टास्क, you know that the heat rhymes with successed, head successed, find all the rhyming words and list them। यहाँ पे जो head और successed लिखा है, तो ये जैसा आपका पहले स्टैंजा में राइमिंग है, तो वैसा सेकंड स्टैंजा में क्या है, फेल और प्रेवेल। सेकंड स्टैंजा में है फेल और प्रेवेल। ओके, ये सेकंड स्टैंजा का आंसर है। थर्ड स्टैंजा में है रेस और कैश, और फोर्थ में है हार्ड एंड रिवॉर्ड, और फिफ्थ में है आपका डू और यू। ये आप पोएम अच्छे से पढ़िए तो आपको ये पूरे राइमिंग जो है, राइम वर्ड्स हैं, आपको मिल जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अभी एक्टिविटी 9 देखते हैं। देखिए एक्टिविटी 9 में आपका दिया है डू यू नो वाई वी नीड फिजिकल एक्सरसाइज, हमें फिजिकल एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, क्या आपको पता है। लिस्ट सम ऑफ द रीजन्स फॉर डूइंग एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड शेयर देम विथ योर टीचर्स एंड अदर क्लासमेट्स। तो एक्सरसाइज जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है और एक हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिया है, रीड सम ऑफ द रीजन्स लिस्टेड बिलो, कुछ कारण दिए हैं। फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील फिट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फिजिकल एक्सरसाइज जो होता है वो आपको हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। इट रिलैक्स योर ब्रेन, आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स रखता है। इट कीप्स योर वेट डाउन, आपको ज़्यादा वजन भी नहीं बढ़ती, आप फिट रहते हो। यू स्लिप बेटर, आपको अच्छी नींद आती है। योर बॉडी गेट स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी, और आपका जो सेहत होता है बहुत ही ताकतवर और बहुत मजबूत हो जाता है। यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स, आपके पास बहुत सारे ताकत, बहुत सारे एनर्जी आती है ताकि आप कोई कभी भी थकते नहीं हो, कोई भी काम कर लेते हो। यू लुक इन गुड शेप, आपका जो बॉडी फिगर रहता है वो बहुत ही अच्छी शेप में, अच्छे लुक में आता है, आप हैंडसम या ब्यूटीफुल लगते हो। यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स, तो एक्सरसाइज करने से और क्या बेनिफिट है कि हम हमारा जो गुस्सा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जो नेगेटिव थिंकिंग्स है वो सारे
दिमाग से हट जाती हैं। नेक्स्ट है यू बिकम पॉजिटिव, आप पॉजिटिव बन जाते हो। देन यू नेवर फॉल इल, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते हो। तो ये बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, इफ़ यू गॉट टाइम इन इवनिंग ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस द बी पॉइंट। बी ऑप्शन में क्या दिया है देखो, डू यू थिंक दैट गुड हेल्थ एंड द रेगुलर रूटीन हैव ए डीप कनेक्शन। तो यहाँ पे दिया है अच्छे जो सेहत है और जो रेगुलर रूटीन जो होता है वो एक दूसरे से बहुत ही खास उनका कनेक्शन होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? देन डिस्कस इट विथ योर टीचर्स फ्रेंड्स, आप डिस्कस कीजिए एंड राइट ए, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए दैट योर आइडियल रूटीन टू रिमेन हेल्दी एंड द मेंटेन हाइजीन बॉडी। एक रूटीन के बारे में लिखिए जो आपको हेल्दी रख सके और आपका लाइफ भी बहुत ही स्मूथली चले और हेल्दी लाइफ बने। तो यह हमने कुछ टिप्स आपके लिए लिखा है, देखिए। फर्स्ट है गेट अप द सेम टाइम एवरी डे, रोज़ एक ही समय में उठना अच्छी बात होती है, सुबह। देन स्पेंड सम टाइम आउटडोर्स, कभी कभी बाहर खेलना भी चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, अपना कुछ समय बाहर बिताना चाहिए। सेट टाइम्स फॉर द रेगुलर एक्टिविटीज़, आपके जो दिन भर में जितने भी एक्टिविटीज़ है उसके लिए एक टाइम सेट करना चाहिए, जैसे पढ़ने का, खेलने का, टीवी देखना है, कुछ एक्सरसाइज योगा करना है, सबके समय फिक्स करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज एवरी डे, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ईट योर मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे, आपका जो खाना है, आप जो मील्स लेते हो, चाहे वो लंच, डिनर, टिफ़िन, ब्रेकफास्ट जो भी है, उसको एक ही समय में फिक्स करके दिन भर का वो रोज़ वही समय में आपको लेना ही है। तो ये सारे कुछ एक्टिविटीज़ है। और लास्ट है आपका स्टे इन टच विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ये लास्ट टॉपिक है आपका। आप अपने परिवार से, दोस्तों से मिले जुलें और उनसे भी रिलेशन बनाए रखें। तो ये एक हेल्दी लाइफ और गुड लाइफ का एक बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे है, ये सब आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये है आपकी एक्टिविटी 9। अभी लास्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 10। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्टिविटी 10। वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर चार्ट केयरफुली एंड से ए सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर। कुछ सेंटेंस इसके बारे में लिखा है, तो मैंने यहाँ पे नीचे दिया है, नाउ राइट 4 और 5 सेंटेंस अबाउट यू एंड योर फ्रेंड, इसके बारे में लिखने के लिए बोला है, दोस्त है आपके बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो पहला टॉपिक है ये खुद का है और ये फ्रेंड का है, ओके। तो आई ब्रश माई टीथ एट द 6:15 AM एंड ऑलरेडी वर्कअप 6 AM यहाँ पे लिखा है, तो इसीलिए मैंने लिखा है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप लिखा है मैंने, आई ब्रश माई टीथ 6:15 AM एंड डू योगा फॉर 10 मिनट। ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं योगा 10 मिनट करता हूँ। देन आई टेक बाथ, देन गेट रेडी फॉर द स्कूल। फिर एज ए स्टूडेंट्स की लाइफ मैंने लिखी है, आई टेक बाथ, फिर मैं नहाने जाता हूँ या जाती हूँ। देन गेट रेडी फॉर द स्कूल, फिर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। आई कम टू होम एट 1:30 PM, फिर रिटर्न वापस जब है 1:30 यानी 1:30 बजे मैं घर आती हूँ, दोपहर आता हूँ। एंड इन इवनिंग आई वॉच टीवी, और इवनिंग में टीवी देखता हूँ एट 7:30 AM, 7:30 AM तक, 7:30 AM को मैं टीवी देखता हूँ या देखती हूँ। देन एंड टेक डिनर एट 8 PM, और रात का जो खाना है 8 बजे तक मैं खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। देन आई गो टू बेड एट 9 PM, फिर सोने 9 बजे। अभी दोस्त का देखिए, माई फ्रेंड ब्रश टीथ एट 6:30, वो 6:30 को ब्रश करता है। एंड देन टेक अ बाथ, फिर बाथ मतलब नहाना होता है। देन ही गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर स्कूल के लिए तैयार होता है। ही कम टू स्कूल, ही कम टू होम विथ मी एट 1:30 PM, वो मेरे साथ ही 1:30 बजे स्कूल आता है। एंड इन इवनिंग ही प्ले गेम्स ऑन हिज मोबाइल, और शाम को वो मोबाइल में गेम खेलता है ऑन हिज मोबाइल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। देन टेक डिनर एट 8:30 PM, और 8:30 बजे तक वो शाम के 8:30 PM को वो अपना डिनर लेता है। देन गो टू बेड, और बेड को यानी सोने जाता है 9 बजे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये टॉपिक? आपको स्टैंडर्ड 4